संत काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी। कल मैंने आपको 25 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज 26 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन है, हड्डेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है। जो हड्डेवाड़ी है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है, रविदास, दादू दयाल या गुरु नानक। तो हमको याद रखना है जो हड्डेवाड़ी है वो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। किसकी रचनाओं का संकलन है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली। जब कबीरदास जी का देहांत हो गया अर्थात वो परलोकवास हो गए तो उनकी गद्दी किनको मिली थी, रविदास को मिली थी, धर्मदास को मिली थी, गरीबदास को मिली थी या मलूकदास को मिली थी। तो कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली थी, धर्मदास को मिली थी। किसको मिली थी, धर्मदास को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है। दादू पंथ का जो प्रधान पीठ दादू द्वारा है वो कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में है, नरैना में है या आमेर में है। तो दादू पंथ का जो प्रधान पीठ दादू द्वारा है वो नरैना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है। वह कौन सा दर्शन है जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, द्वैताद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, बौद्ध दर्शन है या चारवाक दर्शन है। तो वो कौन सा दर्शन है, चारवाक दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया था, निम्बकाचार्य ने दिया था। और द्वैतवाद किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया था। ये भक्ति काल के जितने भी सिद्धांत हैं किस किसने दिए थे वो हमको याद रखने हैं। शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम क्या है, शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। मध्वाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है, द्वैतवाद। निम्बकाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है, द्वैताद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है, शुद्धाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है। जो बीजक है वो किसकी रचनाओं का संकलन है, सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है, कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। इसमें क्या मिलता है, साकी, शबद और रमैनी। बीजक में क्या क्या है, साकी, शबद और रमैनी, 3 प्रकार की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, और ये देखो चारों हैं ये भक्ति काल के ही कवि हैं। सूरदास किस में आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में। जायसी किस में आते हैं, प्रेम मार्गी शाखा में। कबीरदास किस में आते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा में। और तुलसीदास किस में आते हैं, राम भक्ति शाखा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है। जो संत रज्जब थे उन्होंने दादू दयाल की जो समग्र रचनाएं हैं उनका संकलन किस नाम से किया था, सर्वंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञानबोध या अंगबधू। तो उन्होंने किस नाम से किया था, अंगबधू के नाम से संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारा दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का क्या नाम है। यदि हम दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से देखें तो उस संत का क्या नाम है जिसने भेदाभेदवादी विचारधारा प्रस्तुत की थी, गुरु नानक है, मलूकदास है, कबीरदास है या दादू दयाल है। तो उस संत का क्या नाम है, गुरु नानक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो जम्बनाथ, सुंदरदास, मलूकदास और पीपा। तो किसका नहीं रहा था, मलूकदास का क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा था। उसमें भी मलूकदास था लेकिन उसमें क्या था,
उसमें एक दादू ऑप्शन दे रखा था, एक पीपा दे रखा था, एक जम्बनाथ दे रखा था, एक मलूक दास दे रखा था। तो उसमें आएगा मलूक दास। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली क्या रही थी? राजस्थान रही थी। तो इनका संपर्क भी राजस्थान से माना जाता है। लेकिन इसमें दादू नहीं दे रखा, तो इसमें क्या दे रखा है कि संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। तो मलूक दास का कभी भी राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? हमको पूछा गया है कि रामानंद का शिष्य कौन नहीं है। धर्मदास नहीं है। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीरदास के शिष्य थे, क्योंकि कबीरदास के देहांत के बाद गद्दी किसको मिली थी? धर्मदास को मिली थी। जबकि कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, शैन भी रामानंद के थे और पीपा भी रामानंद के थे। पीपा का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ से है। तो धर्मदास क्या थे? कबीरदास के शिष्य थे। उन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से किया है? बीजक नाम से किया था। अब आपको ये भी याद रखना है कि रामानंद के कितने शिष्य हुए थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आकाश धर्मा गुरु, रामानंद को क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। इनके कितने शिष्य हुए? इनके 12 शिष्य हुए। उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबके पीछे क्या लग रहा है? ज़्यादातर के पीछे नंद लगा है। देखो, अनंतानंद, भावानंद, है ना, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। तो 1 2 3 4 5, 5 के पीछे तो क्या लगा है? नंद लगा है। इस तरह से आप याद करना, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। और कबीरदास तो फेमस थे ही, इनके शिष्य कबीर, पीपा और सैन तो सबको पता ही है। धन्ना भी इनके शिष्य थे, रैदास भी इनके शिष्य थे। और 2 महिलाओं के नाम मिलते हैं, पद्मावती और सुरसुरी। कितनी महिलाओं के नाम मिलते हैं? 2 महिलाओं के नाम मिलते हैं जो इनकी शिष्या रही थी, पद्मावती और सुरसुरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, हंस जो रहा शरीर में पाक जरागा भागी। इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? हंस जो रहा शरीर में, हंस मतलब शरीर में क्या है? हंस रहा। तो क्या मतलब है हंस का? बुद्धि से है, हंस से है, पक्षी से है या जीभ से है? तो किससे मतलब है? जीभ से। किससे मतलब है इसका? जीभ से। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो पे चेराई राम की करतो ना लजातो। पंक्ति में चेराई का क्या अर्थ है? जो पे चेराई राम की करतो ना लजातो। पंक्ति में चेराई का क्या अर्थ है? सेवा है, चापलूस है, मोह है या प्रेम है? तो चेराई का अर्थ किससे लिया गया है? सेवा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। कबीरदास में हमको क्या मिलता है? भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। तो जो इसकी झलक हमको दिखाई देती है उसका कारण क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव है, अनुयोक्ति का प्रभाव है, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव है या वेदांत का प्रभाव है? तो कबीरदास में किसका प्रभाव है? वेदांत का प्रभाव है, जिसकी वजह से भावात्मक रहस्यवाद की झलक इनके काव्य में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्गुण ये पंक्तियां नहीं है, निम्न पंक्तियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। मतलब निर्गुण भक्त कवियों में या निर्गुण संतों में कह लो, निर्गुण संतों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। तो ये पंक्तियां गलत टाइप हो गया है, इसको आप इस तरह से पढ़ना, निर्गुण संतों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? दादू दयाल थे, धर्मदास थे, कबीर दास थे या सुंदर दास थे? तो कौन थे? सुंदर दास थे, जो कि कौन थे? दादू दयाल के शिष्य थे। ये आजीवन किस रूप में रहे थे? दूल्हे के भेष में रहे थे। दूल्हे के भेष में तो रज्जब जी रहे थे।
दूल्हे के भेष में कौन रहे थे? रज्जब जी रहे थे। ये रज्जब जी कौन थे? ये भी दादू के शिष्य थे। और सुंदर दास भी कौन थे? दादू के शिष्य थे। तो सबसे अधिक जो पढ़े लिखे थे वो कौन थे? सुंदर दास थे। दूल्हे के भेष में सुंदर दास नहीं थे, कौन थे? रज्जब जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमको क्या बताना है? गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ा करो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं। पूछा क्या गया है? सही नहीं है, और हम क्या कराते हैं? सही वाला कराते हैं। तो इसमें हमको क्या छांटना है? गलत ऑप्शन छांटना है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बिल्कुल बात सही है ये। सत्संग और नाम स्मरण पर भी बहुत बल देते थे, बिल्कुल वे सत्संग और नाम स्मरण पर भी बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, बिल्कुल भक्ति में बाधक मानते थे। किसको मानते थे? माया को। विभिन्न तीर्थ के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यही गलत है। उनके मन में विभिन्न तीर्थों के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि वो तो क्या करते? अपने मन के शुद्धिकरण पर अधिक बल देते थे। वो तीर्थों पर जाना व्यर्थ बताते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन भाई। कस्तूरी तो क्या है? उसके स्वयं के अंदर ही बसी होती है मृग के, लेकिन वो कहाँ पर ढूंढने चला जाता है? बन बन घूमता फिरता रहता है। तो इस पद में आपको क्या दिखाई देता है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या दिखाई देता है? अद्वैतवाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? जो कबीर में हमको हठयोग दिखाई देता है वो किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, या अपभ्रंश काव्य? तो कबीर का जो हठयोग है वो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। हठयोग किससे प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था, अमरदास ने किया था, गुरु नानक ने किया था, या अंगद देव ने किया था? तो किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। किस नाम से किया था? चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। किसका किया था? दुर्गा सप्तशती का किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? ये क्या है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कवि, निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो देखो, कबीरदास, रविदास, मलूकदास, या ईश्वरदास। देखो, कबीरदास तो संत कवि थे, रविदास भी थे, मलूकदास भी थे, लेकिन ईश्वरदास नहीं थे। ईश्वरदास कौन थे? ईश्वरदास देखो कौन थे? ज्ञानस संत कवि किन्हें कहा जाता है? हमको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए। संत कवि उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि निर्गुण भक्ति शाखा में कौन कौन से संत आते हैं। तो कौन कौन से संत आते हैं? रविदास, जिसे हम रहदास भी कहते हैं, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबा लाल सुंदरदास, ये किस में आते हैं? संत कवियों में आते हैं। तो ईश्वरदास क्या है? संत कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म कब माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास का जन्म कब माना था? आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किस में लिखी हैं तारीखें? विक्रम संवत में लिखी हैं। तो विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विक्रम संवत 1456। ईस्वी में भी हमसे जन्म पूछा जा सकता है। यदि ईस्वी में पूछे तो कौन सी ईस्वी आएगी? 1398 ईस्वी आएगी। कैसे आएगी? हम माइनस क्या कर देंगे? 57
कर देंगे। जब ईस्वी में पूछते हैं तो हम क्या कर देते हैं, -57 कर देते हैं। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी जो प्रवृत्ति है वो संत काव्य की नहीं है? देखो, जनजीवन का चित्रण हमको संत काव्य में दिखाई देता है। सदाचार आदि गुण का प्रतिष्ठान संत काव्य में दिखाई देता है। क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा संत काव्य में दिखाई देती है। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन हमको संत काव्य में दिखाई नहीं देता है। ये किस में दिखाई देता है? राम भक्ति शाखा में हमको दिखाई देता है। ये संत काव्य में हमको दिखाई नहीं देता है। अब देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। देखो, मीराबाई ज्ञानाश्रयी शाखा से नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में रखते हैं हम इसको। तुलसीदास राम भक्ति शाखा। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में? रविदास ने कहा था, सूरदास ने कहा था, मलूकदास ने कहा था या कबीरदास ने कहा था? तो ये पंक्ति किसने कही थी? कबीरदास ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? जो नामदेव है उनका संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है या गुजरात से है? तो जो नामदेव है आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और इनके गुरु का नाम क्या था? ज्ञानदेव था। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? यदि हम महाराष्ट्र के भक्तों में देखें तो किसका नाम सबसे पहले आएगा? सूरदास तो महाराष्ट्र से संबंधित थे ही नहीं, तुलसीदास भी नहीं थे, मीराबाई भी नहीं थे। तो कौन थे? नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का आता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? जो पंचगंगा घाट था उसमें कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद या बल्लवाचार्य? तो पंचगंगा घाट में कबीरदास थे, वो किसके पैरों के नीचे पड़े थे? वो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। तो गाइस, आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।